Can Okay. text me on WhatsApp. Okay. Thank you. Share your number in our group. Hello guys. Hi. Yes, sir. Praful sir, you can go ahead now. Let me just introduce you first. Praful sir is the software developer. इन्हें 10 साल का एक्सपीरियंस है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, और ये हमारे कंपनी के चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर है। और इनका जो टेक्नोलॉजी में जो काम है हमारे कंपनी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। और आप अभी जो भी टेक्निकल सेशन होने वाला है इसमें आप इंटरेक्शन करेंगे इनके साथ, तो पहले आप नॉलेज गेन कर लो। यहाँ पे जो भी चीजें सर बताने वाले हैं वो आप प्रॉपर तरीके से सीख लो, जान लो, देख लो। हो सकता है कुछ चीजें आपको पहले से ही पता हो और कुछ चीजें जो है आपको अभी जस्ट सेशन के बाद पता चलेगी। तो आपके मन में कुछ क्वेरीज भी आएगी उसको लेकर, तो वो भी पूछ सकते हो। लेकिन जो भी क्वेरी आएगी उसको लेकर भी हम थोड़ा समय लेंगे इसमें सेशन में। तो मोस्ट ऑफ द सेशन है वो पूरा टेक्निकल होने वाला है। तो क्या आप इंटरेस्टेड है सभी लोग? यस टाइप कीजिए प्लीज। यस। जोश नहीं दिखाई दे रहा है, प्लीज टाइप यस। सो अभी फर्स्ट हम आपको कंपनी का इंट्रोडक्शन दे देंगे। प्रफुल सर विल गिव यू ऑल द इंट्रोडक्शन। सो प्रफुल सर, ओवर टू यू, स्टार्ट कीजिए। Hello. Hi guys. Hi all of you. Thank you Amol for inviting me for this session. Okay. All of you guys join now. I think 20 members are here for this session. Okay. Thank you. Thank you Amol. Yeah. Thank you. So let me introduce myself. I am Praful Sabade. Okay. I am working with this network solution and services for Start Founded. So अभी जो मैं इस कंपनी में का पोजीशन पर काम कर रहा हूँ वो है CTO पोजीशन, ठीक है। बट जो भी CTO के रिगार्डिंग, जो प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो, प्रोजेक्ट आर्किटेक्चर हो, ठीक है, वो सारा कुछ जो नेटवर्क सॉल्यूशन का है वो मेरे ही नजरों के सामने से जाता है, ठीक है। तो मैं अभी आपको इस सेशन में सबसे पहले तो मैं इंट्रोडक्शन दूंगा हमारे कंपनी का, नेटवर्क सॉल्यूशन एंड सर्विसेज LLP का। नेटवर्क सॉल्यूशन एंड सर्विसेज LLP आर फाउंडेड इन 2016 and 17। 16 के एंड में और 17 के स्टार्ट में हमारी कंपनी फाउंडेड हुआ है, ठीक है। तो स्टार्टेड जैसे हर लोगों के, अभी आप सारे लोग शार्क टैंक इंडिया देखते हो, उस टाइम पे हमारे टाइम पे नहीं था, हमने जब ये कंपनी स्टार्ट की थी। अभी तो बहुत ही बूम चल रहा है जो स्टार्टअप का। उस समय में जब इसको स्टार्ट किया था, स्टार्टअप यानी क्या होता है ये हमें भी नहीं मालूम था, ठीक है। उस समय पे हमने ये कंपनी स्टार्ट की। अभी वेल सिचुएटेड और ज्यादातर ओवरसीज प्रोजेक्ट जो है, जो US के, ऑस्ट्रेलिया के और डोमेस्टिक भी हमारे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट है। तो जो प्रॉब्लम हमें आ रहा था, जैसे हमें किसी IT कंपनी में जाने के लिए जो भी प्रॉब्लम आ रहे थे, वो प्रॉब्लम हमने अभी देखा है कि बहुत सारे लोगों को वही प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। सबसे पहले तो उनके सामने एक मेजर टास्क होता है कि उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज है उनके पास नॉलेज नहीं है टेक्नोलॉजी का, जो भी टेक्नोलॉजी है। उसके बाद एक टेक्नोलॉजी का नॉलेज है, बट उनको जो टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के लिए रखती है वो टेक्नोलॉजी का नॉलेज नहीं। ये भी प्रॉब्लम्स होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं कि सबको एंगुलर आता है, रिएक्ट आता है, या जावा आता है, PHP आता है, और कंपनी वो बोलती है हमें डेवऑप्स का काम है,
ठीक है, ये भी सारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। ये प्रॉब्लम्स किसी किसी को आते हैं, कभी किसी ने इंटरव्यू देके देखा है कि सपोज आपके पास एक टेक्नोलॉजी का नॉलेज हो और कंपनी को चाहिए दूसरे आई, तो ऐसे किसी को प्रॉब्लम आया है इंटरव्यू देते टाइम सारे टाइम पे? कोई एनी ऑफ दिस ज्वाइन इन द सेशन? हेलो, एक्चुअली ये जो सेशन है, मैं ऐसा नहीं कि मैं आपको बताऊंगा और आपकी तरफ से रिएक्शन चाहिए मुझे, क्योंकि मैं कुछ ऐसे प्रवचन नहीं दे रहा हूँ। क्योंकि आपको अगर वो उस कंटेंट का, मैं जो आपको बता रहा हूँ उसको अगर फायदा हो रहा है तो मुझे देने में अच्छा लगेगा। अगर उस चीज का आपको फायदा नहीं हो रहा है तो वो चीज देने में मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। तो आपको बताओ कि आपने कभी, अभी जैसे सब ग्रेजुएट्स है, आई थिंक सो सारे लोग ग्रेजुएट्स होंगे, और इनको एक ही चीज चाहिए अभी के लिए कि हम कैसे तो भी एक कंपनी में ज्वाइन हो जाए और हमारा एक पैकेज हो 4 लाख का, 5 लाख का, 6 लाख का। कोई तो भी अभी सपना देख रहे हो कि 12 लाख का पैकेज चाहिए मुझे, ऐसा कुछ है? ओके, एक 12th पास भी है सर, नवीन सैनी। ओके, 50 एलपीए का नवीन सैनी को 50 एलपीए का चाहिए, ठीक है ठीक है। 50 एलपीए का भी मिलेगा, ऐसा नहीं है कि 50 एलपीए का नहीं मिलेगा, बट उसके लिए आपके पास वो नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, जब कोई कंपनी 50 एलपीए का पैकेज देती है तो उसके उनका उस डेवलपर को देखने का नजरिया भी बदल जाता है। उनको उस डेवलपर से क्या चाहिए, अगर वो बंदा उनको 1 करोड़ रुपए सालाना कमा के देगा तो ही उसको 50 एलपीए मिलेगा, ये आप ध्यान में रखो चीज। ठीक है, जब कोई भी कंपनी आपको जितना पैकेज देती है उससे दुगना आपसे काम करवा लेती है, ये गारंटेड है। ठीक है, तो ऐसे कभी प्रॉब्लम आया है कि इंटरव्यू देते समय में कोई कितने लोग जॉब करते हैं अभी? एनी ऑफ इन द सेशन वर्किंग विथ एनी कंपनी, और ऑल आर द फ्रेशर? सभी फ्रेशर है? ओके, फ्रेशर, सभी सभी फ्रेशर, ओके। स्टूडेंट, ओके, वर्किंग। शायद से दानिश खान इज वर्किंग इन विच कंपनी, दानिश? हाँ, वो भी बताएंगे हम। जो आपको जो प्रोग्रामिंग का नॉलेज, मुझे वही काम है आपको जो प्रोग्रामिंग का नॉलेज देना है। क्या क्या टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में यूज करने वाले हैं वो भी नॉलेज मैं आपको दूंगा। ठीक है, ओके। आर्ट गेट में काम करते हैं तो आपको कभी अभी आप कौन सी टेक्नोलॉजी पर काम करते हो दानिश? मैं शुरुआत से आपको ये क्यों पूछ रहा हूँ इसका मैं आपको बाद में आंसर दूंगा। ठीक है, क्योंकि क्या होता है नॉर्मली सभी जगह पर प्रॉब्लम ये होता है कि आप कंपनी में जाते हो, इंटरव्यू देते हो, बट वहां पर प्रॉपर तरीके का काम नहीं मिलता, जो हम चाहते हैं वो नहीं मिलता। उनको जो काम की जरूरत है वो हमारे पास नॉलेज नहीं होता, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो मैं उस गैप को समझाना चाहता हूँ कि वो गैप क्यों आता है। ठीक है, तो आई थिंक सीनियर रिसर्चर काम करते हैं इन। सीनियर रिसर्चर मीन्स एनी टेक्नोलॉजी पर काम है या नॉर्मल? ठीक है, तो मैं प्रोसीड करता हूँ कंपनी में। हाँ, ओके, आईटी इंडस्ट्री, ओके। तो हमारी जो कंपनी काम करती है 3-4 टेक्नोलॉजी पर काम करती है, जैसे एंगुलर हो गया, जावा, स्प्रिंग बूट, हाइबरनेट फ्रेमवर्क पे काम करते हैं, पीएचपी कोऑर्डिनेटर पर काम करते हैं हम, हाइब्रिड आयोनिक हाइब्रिड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट पे काम करती है हमारी कंपनी। ठीक है, तो ये सारे जो भी रिएक्ट पर अभी हमने काम स्टार्ट नहीं किया है हमारी कंपनी में, क्योंकि सारे टेक्नोलॉजी का नॉलेज एक ही बंदे के पास नहीं होता है, हमें अलग अलग बंदे की जरूरत पड़ती है अगर हमें काम करना है तो। इसके वजह से हम ज्यादातर जो है एंगुलर, आयोनिक, पीएचपी और जावा पर ही काम करते हैं, नो डॉट, नो रिएक्ट जेएस वगैरह। ठीक है, स्क्रिप्ट पर भी हमारा काम चलता है। ठीक है, तो मैं और डिटेल में इसको समझाना चाहता हूँ कि कंपनी को
अभी समझ लो कि हमारे पास कम से कम 50 से ऊपर लैंग्वेजेस है। सारी कंपनी 50 से ऊपर लैंग्वेजेस पे काम करती है। हेलो, तो ठीक है, तो सारी कंपनी 50 के ऊपर टेक्नोलॉजी पर काम नहीं करती, उसके पास उतने रिसोर्सेस नहीं होते। तो हमें एक समझ के लेना चाहिए कि जैसे आपका थोड़ा वॉल्यूम, हाँ हाँ, तो 50 से ऊपर, हेलो जयश्री, आप थोड़ा सा म्यूट हो जाइए। ओके, थैंक यू जयश्री। सो 50 से ऊपर टेक्नोलॉजीज है, बट सारी कंपनी अगर एक आध कंपनी ले लो तो 50 से 50 या 55 जितने भी टेक्नोलॉजीज है, उन सारे टेक्नोलॉजी के ऊपर काम नहीं करते, क्योंकि उनके पास उतना बजट नहीं होता है हर एक डेवलपर को देने के लिए। 50 से ऊपर अगर टेक्नोलॉजीज पर काम करना है हमें, तो हेलो, 50 से ऊपर अगर टेक्नोलॉजीज पर काम करना रहता है, तो वो कंपनी का बजट भी उतना होना चाहिए और कंपनी के पास इतने रिसोर्सेस होने चाहिए। ठीक है, तो ये सारे चीजें ओवरकम करने के लिए कोई भी कंपनी सिर्फ एक से तो सॉरी गाइस, सॉरी, हाँ, सो हमें कंपनी को कोई भी इट्स ओके सर। या कोई भी कंपनी को एक या दो ही टेक्नोलॉजी पर काम करना होता है। उससे क्या होता है, कंपनी का बजट भी मैनेज हो जाता है और कंपनी को क्वालिटी वर्क भी मिलता है। ठीक है, अभी आपने देखा होगा कि एक टेक्नोलॉजी पर हमारा ट्विटर बना हुआ है, दूसरे टेक्नोलॉजी पर गूगल बना हुआ है, तीसरे टेक्नोलॉजी पर फेसबुक बना हुआ है। सारे जो भी बड़े बड़े पोर्टल है हमारे अलग अलग टेक्नोलॉजी पर बने हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही टेक्नोलॉजी पर सारे पोर्टल बने हुए हैं, ऐसा कभी नहीं होता। अभी ये टेक्नोलॉजी कैसे डेवलप हो, ठीक है, हमें जावा की जरूरत क्यों पड़ी है, डॉटनेट की जरूरत क्यों पड़ी है, हमें पीएचपी की जरूरत क्यों पड़ी है, हमें पाइथन की जरूरत क्यों पड़ी है, हमारे पास रिएक्ट है, हमारे पास एंगुलर है, ये सारे टेक्नोलॉजी क्यों आए? ये सब जो है अलग अलग दिमाग की पैदाइश है, जो सारे टेक्नोलॉजी है, समझ में आया? तो कभी एक देखो कि अगर एक आदमी को एक डेस्टिनेशन पर जाना है, कोई रूट लेगा, समझ लो कि मुझे दिल्ली जाना है, कोई दूसरे रूट से जाएगा, कोई आसाम से होके जाएगा, कोई एमपी से होके जाएगा, कोई छत्तीसगढ़ के होके जाएगा, जो भी रूट इजी पड़ता है। कोई लॉन्ग पहले मनाली जाएगा, उसके बाद दिल्ली आ जाएगा, ऐसा भी होता है। तो क्या होता है कि सपोज अभी एक बंदे को एक काम करवाना है, तो उस काम के लिए उसका जो भी प्रोविजन है, उसका जो रूट है वो डिफाइन करता है वो बंदा खुद। तो जो भी टेक्नोलॉजीज हमारे अभी तक डेवलप हुए हैं, ये ओरिजिन नहीं है, ये एक्चुअल में कैसा है कि जिस बंदे को जिस काम करने के लिए इजीनेस आ गया, वो उसकी टेक्नोलॉजी हो गई। अगर अभी समझ लो कि मार्क जुकरबर्ग को एक उसको लगा कि नहीं, मैं पीएचपी में अच्छे से अच्छा पोर्टल बना सकता हूँ, पीएचपी में बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे मुझे, तो उसने पीएचपी यूज कर लिया। पीएचपी भी किसी बंदे ने ही बनाया, किसी इंजीनियर ने ही बनाया है। पीएचपी जो टेक्नोलॉजी है वो, जावा भी टेक्नोलॉजी किसी ह्यूमन ने ही बनाई है, कोई वो ऊपर से नहीं टपकी है। ठीक है, तो ये सारे जो है हमें इजीनेस ऑफ वर्क, इजीनेस ऑफ रिक्वायरमेंट कंज्यूम करके उसका एक फाइनल प्रोडक्ट देने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है, इसको बोलते हैं लैंग्वेजेस। ठीक है, ये लैंग्वेजेस अभी इंग्लिश बनी है, स्पेनिश भाषा बनी है, उस तरह से ही सॉफ्टवेयर की लैंग्वेजेस होती है। हमें जो कम्युनिकेशन के लिए जो
कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन के लिए जो माध्यम यूज करते हैं उसको लैंग्वेजेस बोलते हैं, बराबर है। तो उस माध्यम को डेवलप करने के लिए, मशीन के साथ माध्यम डेवलप करने के लिए कोई स्पेनिश में बोलता है, कोई इंग्लिश में बोलता है, कोई मराठी में, कोई हिंदी में, ऐसा जो languages हमें easiness of development with the requirement of client to do something visualization for the product। अगर हमें अच्छे से वो चीज विजुअलाइज करनी है और किसी भी लैंग्वेज में हो सकती है, तो वो लैंग्वेज हम यूज करते हैं। तो सारे जो भी कंपनीज है वो अलग अलग लैंग्वेज यूज करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक लैंग्वेज बेटर है, दूसरी लैंग्वेज कम है, तीसरी लैंग्वेज में हम कुछ भी नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। सारे लैंग्वेजेस में हमारे एप्लीकेशन बनते हैं, सारे लैंग्वेजेस इज अ बेटर लैंग्वेज। किसी किसी लैंग्वेजेस का जो ओरिजिन है वो अच्छा है, उसका आर्किटेक्चर अच्छा है, इस वजह से वो लॉन्ग लास्टिंग चल रही है। जैसे जावा, जावा का जो बेस है, कर्नल है, वो बहुत अच्छा है, इस वजह से वो जावा अभी तक हमारे मार्केट में टिकी हुई है। नहीं तो इससे पहले भी बहुत सारे लैंग्वेज है। सी लैंग्वेज, या सी लैंग्वेज इज अ गॉड ऑफ, हम गॉड बोलते हैं ऑल द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सी लैंग्वेज, बट सी लैंग्वेज में अभी कोई काम नहीं करता। बट सारे जो डेवलपमेंट का बेस है वो सी लिया हुआ है, C++ आई थी सबसे पहले। पाइथन सबसे पुरानी लैंग्वेजेस है, बट बीच के काल में 10-12 साल में पाइथन लैंग्वेज का कुछ भी यूज नहीं था, बट अभी वो सबसे ज्यादा बूम में आई है पाइथन लैंग्वेज। ऐसा नहीं बोल सकते इससे 10 साल में वो पाइथन लैंग्वेज चलेगी या नहीं चलेगी, वो भी मालूम नहीं हमें। तो ये सारे जो टेक्नोलॉजीज है जो हम यूज करते हैं आईटी इंडस्ट्री में, तो ये हमारे बेटर यूज के लिए यूज करते हैं। इससे हमारा काम आसानी से हो सकता है, इस वजह से हम लैंग्वेजेस यूज कर सकते हैं, ठीक है। आसान काम आसान करने के लिए जो यूज करते हैं वो टेक्नोलॉजी। हमें अगर लगता है इजीनेस, हमारे पास एक आध डेवलपर पीएचपी का डेवलपर है, तो हम वो प्रोजेक्ट को पीएचपी में बनाएंगे। हमारे पास जावा का एक भी डेवलपर नहीं है, हमने एक रिक्वायरमेंट ले ली और हमने बोल दिया क्लाइंट को कि ये रिक्वायरमेंट जावा में हम बनाएंगे, तो इट इज वेस्ट ऑफ टाइम ऑफ क्लाइंट आल्सो एंड हमारी कंपनी का, क्योंकि उसके लिए हमें एक नया रिसोर्स लेना पड़ेगा, उस पर उसको काम करवाने के लिए बैठना पड़ेगा, और उसको नॉलेज भी देना पड़ेगा रिक्वायरमेंट का कि क्या रिक्वायरमेंट थी, ये सारा जो। तो ये सारा जो भी टाइम वेस्ट होता है ना नई टेक्नोलॉजी पर काम करने के लिए, वो ओवरकम करने के लिए जो भी कंपनी है उसके पास जो ऑलरेडी रिसोर्सेज है, उनके पास जो भी नॉलेज है, उसी टेक्नोलॉजी पर वो रिक्वायरमेंट को फुलफिल करती है और क्लाइंट को डिलीवर करती है प्रोडक्ट। तो ये सबसे जरूरी बात आप ध्यान में रखिएगा। आपको क्या नॉलेज है उसका कुछ भी मैटर नहीं है कंपनी को। कंपनी को किस टेक्नोलॉजी की जरूरत है वो मैटर करती है, और उसी टेक्नोलॉजी के ऊपर आपका इंटरव्यू लेके हम आप लोगों को हायर करते हैं। तो हमारी कंपनी वही आपको प्रोवाइड करती है प्लेटफॉर्म फॉर आपको किस टेक्नोलॉजी पर ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है। हमारे मार्केट में सबसे ज्यादा काम किस टेक्नोलॉजी पर होता है, और उसी टेक्नोलॉजी को लेके हम आपको इंटर्नशिप प्रोवाइड करते हैं, उसी टेक्नोलॉजी को लेके, ठीक है। तो मार्केट में अभी कौन सी टेक्नोलॉजी बूम में, आप क्या बता सकते हो? कोई भी मार्केट में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजीज कौन सी यूज होती है? ओके, React is a better language right now. Java is the best, no doubt for Java. ठीक है, Python is a overcome languages. Django is a framework of PHP. Okay, Ankit, Node.js is a best language for NoSQL development. NoSQL, you know all the NoSQL. JavaScript is that origin of UI framework, UI. अगर कोई भी चीज हमें UI इंटरेक्टिव यस सर, बनाना है तो जावास्क्रिप्ट जरूरत पड़ेगी। क्योंकि सर जावा स्क्रिप्ट जो है वो एक मतलब हर प्लेटफॉर्म पर चल Yes. सकती है सर। यस, तो UI के लिए सबसे बेस्ट लैंग्वेज है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट के बिना हमारा प्रोग्रामिंग और वेब डेवलपमेंट और ही सर नहीं है। ये एकमात्र ऐसी लैंग्वेज है जो फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों के लिए मतलब मैंडेटरी है। ओके, तो मैं एक आप सब लोगों के क्वेश्चन पूछता हूँ, जावा लैंग्वेज है या कुछ अलग है? आप क्या बोलते हो, जावा लैंग्वेज बोलते हो जावास्क्रिप्ट? सॉरी, जावास्क्रिप्ट। यस सर, JavaScript is a language.
या सर। और कोई कुछ बता सकता है मुझे उसके बारे में, जावास्क्रिप्ट क्या है? स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, वेरी गुड। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज और लैंग्वेजेस में और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस में क्या फर्क है? कोई बता सकता है मुझे? या दोनों में फर्क है या दोनों एक ही है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज और लैंग्वेज? MIA2 आप बता सकते हो? डिफरेंट है, बराबर है दानिश, दोनों डिफरेंट है, बट आपको मुझे थोड़ा सा उसका डिफरेंशिएट बताना पड़ेगा, वो डिफरेंट क्यों है, यस सर। आप बता सकते हो? सर एक लैंग्वेज जो है वो मतलब बोलने के लिए काम आती है, लेकिन इस मतलब इस जो ये है इसे रेफर करती है कि वो कम्युनिकेट करने के लिए, लेकिन जो स्क्रिप्ट है वो रेफर करती है कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स के लिए, जो हमें मोर देन वन लैंग्वेज के अंदर यूज करने होते हैं। तो एक मैं सिंपल सी चीज बताता हूँ, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, यस सर। मराठी ऑल दिस, तो हम इसको लैंग्वेज क्यों बोलते हैं? फॉर बिकॉज इट इज यूज फॉर कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेशन, बराबर है। तो अगर एक समझ लो कि मैं एक स्पेनिश में बोल रहा हूँ और अगला बंदा हिंदी में समझ रहा है, तो हमें एक दूसरे को भाषा समझ में आने आती है एक दूसरे की? नो सर। नहीं आएगी। तो यही है, और दोनों को एक दूसरे की भाषा समझने के लिए हम बीच में क्या डालते हैं, अगर कोई कन्वर्टर या मीडिएटर। कोई मीडिएटर, इंटरप्रेटर चाहिए, ठीक है? तो ये इंटरप्रेटर मीन्स क्या होता है? जो कोड को लाइन बाय लाइन स्कैन करेगा और उसे एग्जीक्यूट करेगा, उसको क्या बोलते हैं हम? यानी कि वो स्क्रिप्ट लिखेगा एक अपनी तरफ से। यस यस, तो उस कन्वर्टर को क्या बोलते हैं? हम उस कन्वर्टर को कंपाइलर बोलते हैं। और जो भी यस टेक्नोलॉजी सर। के इसमें हम कंपाइलर यूज करते हैं वही टेक्नोलॉजी लैंग्वेज है। जैसे जावा के लिए हमें कंपाइलर लगता है, ठीक है? पीएचपी के लिए हमें कंपाइलर नहीं लगता, तो पीएचपी भी हमारा कौन सी लैंग्वेज है? पीएचपी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। पीएचपी इज नॉट लैंग्वेज। डॉट नेट इज ऑल्सो लैंग्वेज, नॉट अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, क्योंकि जिस किसी के लिए यानी हमें सर या जिसमें मतलब एक कन्वर्टर की जरूरत होती है वो कंपाइलर, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती या जिसमें कन्वर्टर की जरूरत नहीं पड़ती वो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस है। जिसको कंपाइलर की जरूरत पड़ती है वो है लैंग्वेजेस। जावा इज अ लैंग्वेज क्योंकि उसको कंपाइलर की जरूरत पड़ती है, ठीक है। है? और सर सी भी। सी लैंग्वेज को भी कंपाइलर की जरूरत पड़ती है, तो सी लैंग्वेज है। पीएचपी को कंपाइलर की जरूरत नहीं पड़ती, यानी वो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। पीएचपी इज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। जावास्क्रिप्ट आल्सो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। HTML is also a scripting language. ओके, तो ये बात समझ में आ गई ओके सर। लैंग्वेज और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की फर्क, ठीक है? तो हम आपको आपको जो भी चीज आपको अगर आगे चल के कुछ किसी में आईटी कंपनी में काम करना है या आईटी कंपनी में हमें एस्टेब्लिश होना है, तो ये कोर लैंग्वेजेस की सबसे ज्यादा जरूरत है और ये चीजों की जरूरत है। आपको एक चीज मालूम है, साइंटिस्ट और इंजीनियर में और एप्लीकेशन लेवल डेवलपमेंट में, आपने कभी एप्लीकेशन लेवल डेवलपमेंट किया है कभी भी? किसी ने किया है? ओके, एप्लीकेशन लेवल डेवलपमेंट। साइंटिस्ट और इंजीनियर में क्या फर्क हो सकता है, आप बता सकते हो? कोई भी आईआईटी का जो डेवलपर रहता है ना, अभी के लिए आईआईटी डेवलपर किसी भी लैंग्वेज पे काम नहीं करता। आईआईटी वाले जो बंदे रहते हैं ना, खुद की लैंग्वेज डेवलप करते हैं। हेलो, यस सर। यस, आईआईटी वाले जो बंदे रहते हैं ना, वो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज डेवलप करते हैं। तो ये चीज मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, इसका एक मैं रीजन बताता हूँ कि आपको सिर्फ लैंग्वेज के ऊपर फोकस नहीं करना है, आपको रिक्वायरमेंट के ऊपर फोकस करना है और उस रिक्वायरमेंट को लेके आपको एक एंड प्रोडक्ट कस्टमर को देना है। दैट इज द इंडस्ट्री नीड्स इन रियल टाइम वर्ल्ड। अभी के लिए इंडस्ट्री की नीड्स क्या है? आपको कम से कम इनपुट में
आपको एक फाइनल प्रोडक्ट क्लाइंट को डिलीवर करना है, दैट इज द नीड ऑफ द आईटी इंडस्ट्री राइट नाउ। तो ये ध्यान में सर रखना है। हेलो, हाँ बोलिए। तो ये हमें कैसे पता पड़ेगी कि किस रिक्वायरमेंट की किस चीज की जरूरत है क्लाइंट को इस तरीके से? तो यही चीज मैं आपको अभी आगे बताऊंगा कि किस क्लाइंट को, जैसे अभी समझ लो कि एक एचआरएम प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है। एचआरएम प्रोडक्ट बनाना है, हमारे पास एचआरएम प्रोडक्ट आ गया, एक क्लाइंट ने हमें बोल दिया कि ये बजट है, एक 12 लाख का बजट हमें दे दिया कि 12 लाख के बजट में हमारे को ये एप्लीकेशन बना के देना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहली चीज आपकी क्या होगी, आप क्या करोगे इसमें? सर एनालाइज करेंगे बिजनेस एनालिस्ट के थ्रू। यस, बिजनेस एनालिस्ट के थ्रू ये जो रिक्वायरमेंट है वो एनालाइज करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारी कंपनी में कौन से रिसोर्सेस अवेलेबल है, ठीक है। यस सर। हमारी कंपनी में अगर जावा का रिसोर्सेस अवेलेबल है तो सबसे पहले हम सोचेंगे कि वो जो प्रोडक्ट है हमें जावा में अच्छे तरह से बना के देना है। हमारे पास पीएचपी का डेवलपर रिसोर्सेस अवेलेबल है, तो हम क्या करेंगे, पीएचपी का डेवलपर यूज करके वो पीएचपी में प्रोडक्ट बनाएंगे और डिलीवर करेंगे। क्योंकि उसमें क्या होगा, हमारी कंपनी को एक नया रिसोर्स लेने की जरूरत नहीं, उसको हायरिंग करने के लिए जो प्रोसेस लगती है उसकी कॉस्ट इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है हमारी कंपनी, वो एक कॉस्ट बचेगी हमारी, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है, ये सारी चीजें एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए लगती है। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ सारी चीजें सिर्फ बिजनेस एनालिस्ट को या कंपनी को ओनर को ही सोचना है, ये सारी चीजें एक डेवलपर भी सोच सकता है उसको, ठीक है। यस सर, मतलब पूरी एक टीम के लिए इस पर रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो यस, हर मुद्दे पे बात करें। हर मुद्दे पे बात करें, क्योंकि अभी के लिए वही आप फुल स्टैक डेवलपर जो बोलते हैं ना अभी इंडस्ट्री में, ये इससे पहले नहीं था। इससे पहले क्या था, हम एक सिर्फ एक लैंग्वेजेस पर काम कर रहे थे, ठीक है। कोई डॉट नेट पर काम करता था, कोई फ्रंट एंड पर करता था, ठीक है। उसके बाद क्या आ गया, फुल स्टैक डेवलपर चाहिए, नहीं, एक ही बंदा फुल फ्रंट एंड पे भी काम करेगा और बैक एंड पे भी काम करेगा। अभी क्या हो रहा है, फुल स्टैक के साथ साथ एडब्ल्यूएस को भी नॉलेज चाहिए, वही बंदा फुल यूआई पे काम करेगा, वही बंदा बैक एंड पे काम करेगा, वही बंदा आपका एडब्ल्यूएस पे भी काम करेगा। ये तीनों चीजें उसको आनी चाहिए। ये क्यों हो रहा है, इसका मैं एक आपको रीजन बताता हूँ। अभी क्या हो रहा है, अभी इंडस्ट्री में सारे प्रोडक्ट डेवलप हो चुके हैं, अभी आपको डेवलपमेंट करने की ज्यादातर हार्डली 20-25% डेवलपमेंट करने की जरूरत है, क्योंकि ये लैंग्वेजेस चेंज हो और आगे चल के अपग्रेडेशन होता है, कुछ नए फीचर्स आते हैं सारे। बट प्रोडक्ट तो सारे डेवलप हो चुके हैं, डेवलप करने के लिए आपको ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है अभी, क्योंकि इतने सारे फ्रेमवर्क्स आ गए, उसमें प्रीडिफाइंड कोड होते हैं, वही कोड कॉपी पेस्ट करके आप सारा प्रोडक्ट बना सकते हो, ठीक है। उस यस प्रोडक्ट सर, जिस को, तरीके से HTML के लिए बूटस्ट्रैप। यस यस, तो ये सारी चीजें इजीली डेवलप हो जाती, तो ये अभी स्मार्ट वर्क लेवल पे हो गया। बट अभी हमें सिंटैक्स की और इस सब की ज्यादातर जरूरत नहीं पड़ती। हार्डली जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में यूज होता है ना, 2 to 3% कोडिंग डेवलपमेंट यूज होता है, बाकी सारा मेंटेनेंस, टेस्टिंग, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, ये सारी चीजें यूज होती है। बट हमारा सारा फोकस कहाँ पर रहता है, हमारा सारा फोकस रहता है एंगुलर सीखने के लिए, रिएक्ट सीखने के लिए, जावा सीखने के लिए, पीएचपी सीखने के लिए। हम सालों साल लगा देते हैं इस सिर्फ लैंग्वेज सीखने के लिए, बट कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट नहीं सीखता। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज अ स्किल, ये कोई ऐसा क्या बोलते हैं, हमारा कोई सिंटैक्टिकल ये नहीं है, क्या बोलते हैं, प्रोसेस नहीं है कि हमें। यानी कोई कोई स्ट्रक्चर नहीं है जो हमें स्क्रिप्ट लैंग्वेज या लैंग्वेज यूज करने के बताए। यस यस, तो हमें क्या है, सिर्फ हमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सीखना है, हमें कोई लैंग्वेजेस नहीं सीखनी है। हम लैंग्वेजेस कौन सी भी यूज कर सकते हैं। आप एक आध समझ लो कि आपको कोई भी एक भाषा सीखनी है, नॉर्मली कंपेयर करके देखो टेक्नोलॉजी, जो हमारी सॉफ्टवेयर लैंग्वेज है और हमारी नॉर्मल लैंग्वेजेस जो इंग्लिश हिंदी जो बोलते हैं हम कम्युनिकेशन लैंग्वेज इसको, वो सारे इसमें एक ही है, ठीक है। हमें किसी भी, अगर हम महाराष्ट्र के बाहर गए या हरियाणा के मीटिंग चल बाहर रही है गए, ऑनलाइन। तो उस लोकल लैंग्वेजेस को छोड़ के हमें एक ग्लोबल लैंग्वेजेस होने की जरूरत पड़ती है नॉर्मली, ठीक है, जिससे हम उस रीजन में कम्युनिकेट कर पाए। दैट इज मीन आवर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, नॉट नथिंग एल्स। उसके अलावा उसका कुछ भी काम नहीं है हमारा, ठीक है। हमें हमें कंप्यूटर को समझाने के लिए जो लैंग्वेज लगती है सिर्फ उतना उसका सिंटैक्स रहता है,
और वो प्रीडिफाइंड लिखता है, उसमें सारे कुछ इफ एल्स व्हाइल लूप कितने सारी चीजें रहती, ठीक है। इतना सब कुछ आ गया आपको यहाँ तक? क्या कह रहे हैं? बोलो बोलो, मैंने ईद लगा रखी है। हेलो, यहाँ तक आप सब लोगों को समझ में आ गया? एक बार यस यस टाइप करो। ठीक है, जितने लोगों को समझ में आ रहा है, क्योंकि क्या रहा है, मैं आपको एक चीज समझा रहा हूँ, मैं आपको टीचिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको कुछ सिखा नहीं रहा हूँ, मैं आपको मेंटर कर रहा हूँ कि आपको क्या चीजें जरूरी है और क्या करनी चाहिए। मैं आपको ऑल ओवर द सर जस्ट डिस्कशन। यस, नहीं नॉट अ डिस्कशन, आपको मेंटर कर रहा हूँ कि आपको आगे चल के किस चीज के लिए तैयार होना है आप, क्योंकि आपको स्कूल में टीचर ने सिखाया होगा, कॉलेज में टीचर ने सिखाया होगा, आप कहीं क्लासेस के लिए जाते हो, वहां टीचर सिखाते हो ये ऐसा करना है, ये वैसा करना है, बट मेरा काम क्या है, आपको गाइडेंस करना है, आप किस वे में जाना है, कैसे जाना है ये आप डिसाइड करोगे, बट मैं आपको गाइड करूंगा किस वे में जाना है, ठीक है। तो मेरा पूरा काम जो रहेगा इंटर्नशिप में यही रहेगा कि आपको एट द क्लाइंट साइड रिक्वायरमेंट कैसे लेनी है, रिक्वायरमेंट के लिए ये वाला स्टैंड भेजूंगा तुम्हारे लिए, या एले गाजर एनालाइज कैसे करना है उसको, उसके बाद एनालाइज करने के बाद उसको डेवलप कैसे करना है, उसको कोडिंग स्ट्रक्चर क्या चाहिए, उसके बाद उसको डिलीवर करके टेस्टिंग और मेंटेनेंस, ये सारी चीजें अम्मी मैं गे आपको सॉफ्टवेयर गे डेवलपमेंट में, भाई ठीक है। ठीक है, तो सबसे थोड़ा एक म्यूट हो जाओ, किसी का तो भी आवाज आ रहा है। ऊपर जा रही है। हेलो हेलो, माय A2 आई थिंक म्यूट, थोड़ा सा थोड़े टाइम के लिए म्यूट हो जाओ, या ठीक है। तो सर आई एम ऑलरेडी म्यूटेड। हेलो सर आई एम ऑलरेडी म्यूटेड। या ओके, सो आगे मैं इसके इसके बाद जो है, जैसे अभी नॉर्मली हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी इज नॉट अ मैटर ऑफ द डेवलपमेंट, आपको आपके लिए जो टेक्नोलॉजी ये मैटर नहीं करनी चाहिए, ये समझाने के लिए अभी तक का सेशन था, ठीक है। इसके बाद हमारी कंपनी में कौन से टेक्नोलॉजीज यूज होते हैं मैं आपको ये बताऊंगा। हमारी कंपनी में यूज होते हैं एंगुलर, ठीक है, आयोनिक, जावा और PHP, ठीक है। तो मैं स्क्रीन आपको PPT शेयर करूंगा आपको, ठीक है। Just a minute. Amol, please allow me to share a screen. Hello, Amol. Okay. Are you see my screen? All of you. So हमारे कंपनी में जो यूज होता है जावा, स्प्रिंग बूट, हाइबरनेट, ठीक है। ये आपको फ्रेमवर्क में दिखा देता हूँ। जैसे अभी हमारे पास जावा के लिए यूज होता है इक्लिप्स फ्रेमवर्क पे हम काम करते हैं। आप में से किसी लोगों को मालूम होगा कि इक्लिप्स क्या है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, इक्लिप्स इज अ टूल फॉर डेवलपमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट इन जावा, जावा लैंग्वेज के लिए यूज होता है। हम इसमें जैसे स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन यूज करते हैं। स्प्रिंग के लिए क्या चीजें हमें, स्प्रिंग का प्रोजेक्ट है या स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट है, ये कैसे डिस्प्ले होता है, ये चीजें भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, उसमें क्या यूज होता है। आपको लगे कुछ फास्ट हो रहा है या स्लो हो रहा है तो मुझे बता देना एक बार मैसेज करके, ठीक है। तो आप में से
कितने लोगों को मालूम है इक्लिप्स क्या है, कैसे वर्क करते हैं? ठीक है, सभी लोगों को मालूम है इक्लिप्स? यस, मुकुल को मालूम है। स्क्रीन नो सर। screen is not visible. Hello, all of you guys seen my screen? Yes, okay. जयश्री को नहीं मालूम है, ठीक है। तो देखो एक चीज मैं बताता हूँ कि सेशन में ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिसको सारा कुछ मालूम है, ऐसे लोग हैं जिनको आधा मालूम है, और ऐसे भी लोग हैं जिन लोगों को कुछ भी नहीं मालूम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बारे में, ठीक है। तो मैं एक एक चीजें बताऊंगा। जो इक्लिप्स है हम ज्यादातर नॉर्मली यूज करते हैं जावा डेवलपमेंट के लिए। इट्स अ एडिटर बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है। एडिटर बोल सकते हैं, कोई लोग सॉफ्टवेयर भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं हम, जावा का जो भी प्रोजेक्ट है वो डेवलप करते हैं। इसका ये पैकेज स्ट्रक्चर रहता है हमारा, जो हमने बनाया है किसी प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। ये कंट्रोलर, डीएओ, डाटा एक्सेस ऑब्जेक्ट, ये आपको बाद में पता चलेगा जब आप कैसा है कि इसमें डीप में काम करोगे ना, जावा का डेवलपमेंट कैसा होता है उस हिसाब से, ठीक है। इसमें डाटाबेस कनेक्टिविटी कैसी होती है, ये सारा कुछ दिखे। पैकेज क्या होता है, कंट्रोलर क्या होते हैं, डीएओ क्या होता है, ठीक है। उसके बाद सर्विसेज किसको कहते हैं, हम इसमें इंटरफेसेस क्यों यूज करते हैं, ठीक है। उप्स के सारे जो कंसेप्ट है ये आपके यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ये जावा का प्रोजेक्ट है, ठीक है। मैं सारे प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर आपको बताऊंगा, ठीक है, हर एक टूल में। मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है आपको बताने के लिए, क्योंकि ये सारा जो लर्निंग करने के लिए कम से कम हमें 4, 5, 6 महीने लग जाते हैं। वो चीज मैं आपको समझ लो कि 1 घंटे के अंदर बता रहा हूँ, तो वो कितने स्पीडी होगा ये आप समझ लो, ठीक है। ये सारी चीजें आपको समझ में उतनी नहीं आएगी, क्योंकि मैंने सबसे स्टार्टिंग में यही बोला था, मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ सारी चीजों का, ठीक है। डीप में मैं नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि डीप में अगर इस चीज को समझाने जाए तो इसको कम से कम 3 या 5 या 6 महीने भी लग सकते हैं। किसी जावा टेक्नोलॉजी को सीखने के लिए सालों साल लग जाते हैं हमें, स्प्रिंग हाइबरनेट वगैरह सीखने, ठीक है। तो ये चीज है। तो यहाँ पर देखिए स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन है हमारा। स्प्रिंग बूट का एक एप्लीकेशन है जो हमने जावा बेस्ड लैंग्वेज में बनाया है। इसके लिए एक डिपेंडेंसी करके फॉर्म फाइल होती है, ठीक है। फॉर्म फाइल के बिहाफ पर हमें पता चलता है कि ये प्रोजेक्ट किस फ्रेमवर्क पे बना हुआ है। तो हम जो कंपनी में यूज करते हैं फ्रेमवर्क स्प्रिंग बूट, उस फ्रेमवर्क में हमने ये एप्लीकेशन बनाया है। यहाँ पर देखिए स्प्रिंग बूट स्टार्टर करके डिपेंडेंसी ऐड हो गए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्प्रिंग का एप्लीकेशन। आपको अगर डाटाबेस देखना है, डाटाबेस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये भी मैं आपको यहाँ पर दिखा सकता हूँ कि कोई किसी ने MySQL करके देखा है, MySQL क्या होता है? हाँ, PHP यस में सर, एडमिन। मैंने चलाया है। यस। तो हमारे जो भी डाटाबेस है, यस, जो भी डाटाबेसेस है हम MySQL में बनाते हैं। कोई Node.js में बनाता है, ठीक है। Node.js में MongoDB सर करते हैं। हाँ, मोंगोडीबी, यस सर। यस, MongoDB इज अ NoSQL। तो कोई मुझे बता सकता है कि NoSQL और SQL में क्या फर्क है? स्ट्रक्चर। NoSQL और SQL में क्या फर्क है, कोई बता सकता है मुझे? यहाँ पर स्ट्रक्चर डायरेक्ट का टाइप भी फर्क कर है। सकता है, हमारे पास है टाइप उसका। जो मैं आपको ये नॉलेज दे रहा हूँ कि जो सब लोग पढ़ाते हैं ना, जो गूगल पर मिल जाता है, वो नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। मैं वो बता रहा हूँ जिसकी आपको जरूरत है, ठीक है। ये आप एक बार समझ लेना, क्योंकि क्या होता है कि नॉर्मली हमें लैंग्वेज सिखाया जाता है SQL, सर उसके बाद उसमें डाटाबेस भी क्रिएट करके सारा कुछ सिखाते हैं, बट उसमें सर दोनों में का डिफरेंस नहीं बताते। हाँ बोलिए। सर जो एसक्यूएल है वो रिलेशनल डेटाबेस यूज करता है, लेकिन जो मोंगोडीबी है वो हाँ, MongoDB, आप म्यूट हो गए। MongoDB कौन सा यूज करता है? चलो
ठीक है। एसक्यूएल इज अ स्ट्रक्चर डिजाइन डिफरेंस। ओके, स्ट्रक्चर डिफाइन, तन्मय ने बोला है कि स्ट्रक्चर डिजाइन डिफरेंस है इसमें। बोल सकते हैं हम, स्ट्रक्चर डिजाइन डिफरेंस भी है उसमें। ठीक है, एसक्यूएल मींस स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज। ओके, और नो एसक्यूएल मींस उसमें स्ट्रक्चर्ड नहीं होता है। ये भी बराबर है, दानिश का भी बराबर है। तो मैं एक सिंपल भाष्य में आपको बताता हूँ नो एसक्यूएल और एसक्यूएल का डिफरेंस। एसक्यूएल में जो है हमें क्वेरीज यूज करनी पड़ती है डेटा लेने के लिए, और नो Yes, एसक्यूएल sir. में डायरेक्टली वो क्या बोलते हैं, जेसन फॉर्मेट में ही सेव होता है। आपको जेसन मालूम Yes, है? sir. या तो ये सिंपल उसे सा एपीआई के थ्रू जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। यस यस। तो जेसन, नो एसक्यूएल में जेसन के थ्रू हमारा डेटा लोड होता है, और जो एसक्यूएल लैंग्वेज है, नो एसक्यूएल लैंग्वेज, उसमें क्या होता है कि हमें क्यूरी फायर करनी पड़ती है तो ही हमें डेटाबेस से डेटा मिलता है। दैट इज द ओनली डिफरेंस, जो ओनली डिफरेंस नहीं बोल सकते, एक वन ऑफ द डिफरेंस इन द एसक्यूएल एंड नो एसक्यूएल। ठीक है, तो हमें नो एसक्यूएल कब यूज करनी है और एसक्यूएल कब यूज करनी है, ये कैसे डिसाइड होता है हमारा? हम नो एसक्यूएल क्यों कब यूज करते हैं और एसक्यूएल कब यूज करते हैं? कोई बता सकता है मुझे? सर जो एसक्यूएल है वो ज्यादातर हमने पीएचपी के साथ यूज किया था, यस, तो शायद से और जो कीर्ति नो को, एसक्यूएल है वो हाँ नोड जेएस के साथ यस इस्तेमाल यस। किया जाएगा, जावास्क्रिप्ट के साथ। नहीं, ऐसा भी नहीं है, नोड जेएस के साथ भी हम एसक्यूएल यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमने सर नोड, लेकिन जो एसक्यूएल ज्यादातर फॉर्म का डेटा है, टैबुलर फॉर्म में डेटा स्टोर करने के लिए यूज होता है माई एसक्यूएल। टेबुलर, हाँ बोल सकते हैं उसको। बट हम दोनों में से किसको क्यों चूज करें हम हमारे डेवलपमेंट के लिए? ये मैं एक बार थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि कीर्ति को वो पॉइंट समझ में नहीं आया। नो एसक्यूएल और एसक्यूएल का एक सिंपल डिफरेंस है कि नो एसक्यूएल में हम जेसन फॉर्मेट में डेटा स्टोर करते हैं, और एसक्यूएल लैंग्वेजेस में जो भी डेटा स्टोर होता है टेबुलर, टेबल फॉर्मेट में स्टोर होता है। बट उसको पुल अप करने के लिए हमें एक क्वेरी फायर करनी पड़ती है, उसके लिए क्वेरी लिखनी पड़ती है, तो ही हमें डेटा वो प्रॉपर वे में डिस्प्ले होता है। और नो एसक्यूएल में वैसा नहीं है, जेसन फॉर्मेट में ऑलरेडी स्टोर रहता है, तो हम जेसन फॉर्मेट में भी उसको डिस्प्ले कर सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया कीर्ति? एक बार अगर समझ में आ गया तो यस टाइप कीजिए। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं कि हमें नो एसक्यूएल यूज कब करना है और एसक्यूएल कब यूज करना है। ये वाला मैं आपको डिफरेंस एक बार बता देता हूँ। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि हमें नो एसक्यूएल यूज करना है या एसक्यूएल यूज करना है। दैट इज ओनली डिपेंडेंट ऑन द कंपनी पॉलिसी। कंपनी पॉलिसी के ऊपर सारा कुछ डिपेंडेंट होता है। ठीक है, यानी रिक्वायरमेंट के ऊपर सर। रिक्वायरमेंट के ऊपर भी नहीं, कंपनी पॉलिसी के ऊपर रहता है। रिक्वायरमेंट क्या होता है कि हमें जो भी क्लाइंट आते हैं, ठीक है, ये नॉर्मली कंपनी और क्लाइंट के बीच की बात रहती है। ठीक है, डेवलपर को उसका कुछ भी नॉलेज नहीं, डेवलपर को क्या दिया जाता है कि ये काम है, आपको ये बनाना है। ठीक है, बट कंपनी का जो प्रोजेक्ट आर्किटेक्ट है या प्रोजेक्ट पॉलिसी है, वो डिफाइन करती है कि हमें क्या यूज करना है। अगर सपोज समझ लो कि हमारे पास एक एप्लीकेशन आ गया और उन्होंने कह दिया कि उनको सिर्फ ओरेकल डेटाबेस पे डेटा चाहिए। ठीक है, तो ओरेकल डेटाबेस पे अगर डेटा चाहिए तो ओरेकल का लाइसेंस परचेस करना पड़ेगा। ठीक है, ओरेकल का लाइसेंस आता है या 50 लाख, कभी कभी तो बड़ा भी होता है, या 1-2 लाख में छोटे से ऐसे पैकेजेस मिल जाते हैं उनके। तो उनका एक लाइसेंस रहता है ओरेकल का। अगर ओरेकल का लाइसेंस ले ले और सॉफ्टवेयर डिजाइन का कॉस्ट ले ले, तो वो कॉस्ट कितनी बढ़ जाती है? कम से कम ये 3-4 लाख तो ओरेकल के हो गए। उसके बाद डेवलपमेंट के 15-20 लाख, 25-30 लाख, ऐसे करके 1 करोड़ का तो उसका बजट ही हो गया। ठीक है, बट कंपनी को लगता है कि वो जो क्लाइंट है उतना बजट पे कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। उस पर वो डिपेंडेंट होता है कि उनको ओरेकल यूज करना है या फ्री का डेटाबेस यूज करना है। ठीक है, यानी कि सर कंपनी अपना भी तो बेनिफिट देखती है कि मुझे किस कंपनी में अपने फायदा आ ज्यादा है। यस यस, तो कंपनी खुद का बेनिफिट देखेगी ना, क्योंकि क्या होता है कि नॉर्मली हम अगर सभी क्लाइंट को अगर ओरेकल ही डेटाबेस का सपोर्ट दे दे रहे हैं, या ओरेकल डेटाबेस ही हमें सॉफ्टवेयर को कनेक्ट करके देना है, तो उसका लाइसेंस का भी बियर करना पड़ेगा ना क्लाइंट को, उसकी लाइसेंसिंग लगेगी, ये सारा कुछ। तो फिर कंपनी क्या सजेस्ट करती है किसी भी क्लाइंट को कि आप अगर इतना बजट है आपका,
तो इस टेक्नोलॉजी को चूज कीजिए, और अगर आपका इतना बजट है तो इस टेक्नोलॉजी को चूज कीजिए। तो हमारे पास दो ऑप्शन आ गए। अभी देखो यहाँ पर दो चीजें, एक डॉटनेट, ओरेकल। डॉटनेट इज अ लाइसेंस लैंग्वेज, हमें अगर डॉटनेट पर डेवलप करना है तो उसके लिए लाइसेंस लगेगा, ठीक है। और अगर ओरेकल यूज करना है तो उसके लिए भी लाइसेंस लगेगा, तो उस डेवलपमेंट की कॉस्ट बढ़ गई हमारी। अगर उनको लगता है कि लाइसेंसिंग की जरूरत नहीं, तो वो चाहेगा जावा के ऊपर और माइस्क्यूएल डेटाबेस के ऊपर, तो उनको लाइसेंस नहीं लगेगा, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ठीक है। बट अभी देखो एक छोटी सी चीज इसमें दुविधा में डालती है कि हमारे पास अगर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, फ्री सॉफ्टवेयर है, फ्री लैंग्वेजेस है, ओपन सोर्स लैंग्वेजेस है, तो हम लाइसेंस लैंग्वेज क्यों ले रहे हैं? इसका कोई सॉल्यूशन बता सकता है, या इसका प्रॉब्लम ये बता सकता है कोई? फॉर प्रोटेक्शन पर्पज सर, सिक्योर। सिक्योरिटी तो फिर ओपन सोर्स में भी सिक्योरिटी है, जावा इज ओपन सोर्स लैंग्वेज, तो उसमें भी सिक्योरिटी है, तो हम लाइसेंस के ऊपर क्यों जा रहे हैं? कोई बता सकता है इसको डीप में, कोई किसी के पास होगा तो? पर्पज, क्योंकि सर मोर फीचर आर स्केलेबल, और हम जो उसमें से जब पेड वर्जन लेते हैं हम, तो उसमें सर Yes. बहुत सारे फीचर ऐसे होते हैं जो फ्री अंकित- में नहीं मिल पाते। यस, अंकित गैडलिंग ने सही चीज बताई है, पॉइंट नोट करो। सबसे ज्यादा सबसे जरूरी चीज होती है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इज अ सपोर्ट। हम लाइसेंस लैंग्वेज क्यों यूज करते हैं? क्योंकि उस लाइसेंस लैंग्वेजेस में हमें सपोर्ट मिलता है, इसके वजह से। डॉटनेट इज अ ट्रस्टेड लैंग्वेज, उनके तरफ से हमें कभी भी कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम आता है, तो अगर हम लाइसेंसिंग के ऊपर डेवलप करते हैं तो डॉटनेट हमें सपोर्ट देता है, माइक्रोसॉफ्ट हमें सपोर्ट देता है उस प्रोजेक्ट के लिए। अगर कुछ भी प्रॉब्लम आता है, कोई एरर आता है, हमें मिला नहीं, तो उसका यानी सपोर्ट। पेड वर्जन के लिए सर। यस यस, लाइसेंस वर्जन, पेड वर्जन बोलते हैं, लाइसेंस मीन पेड, ये कंफर्म है उसका, ठीक है। तो जो सपोर्ट होता है, जो लाइसेंस लैंग्वेजेस होते हैं ना, वो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इसके वजह से मैक्सिमम जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना, वो लोड नहीं देती है, डायरेक्टली क्या करती है कि एक लाइसेंस के ऊपर दे देती है कि अगर हमें आगे फ्यूचर में कुछ भी प्रॉब्लम रहा तो वो संभाल लेंगे, हमें कुछ देने की हमें कुछ करने की जरूरत। बट दूसरे अदर देन दैट, ओपन सोर्स जो भी लैंग्वेजेस यूज करते हैं, जो भी क्लाइंट ओपन सोर्स लैंग्वेज यूज करते हैं, वो क्या करते हैं कि डेवलपर को ज्यादा कॉस्टिंग देते हैं, क्योंकि आगे चल के वो डेवलपर ही उनके लिए काम में आएगा, ठीक है। तो ये दो डिफरेंस है, हम लाइसेंसिंग की यूज करते हैं और ओपन सोर्स लैंग्वेज की यूज करते हैं। दोनों के अपने अपने मेरिट्स और डिमेरिट्स है, तो ऐसा कुछ नहीं है कौन सी लैंग्वेज यूज करनी है कौन सी नहीं यूज करनी है। दैट इज ओनली डिपेंडेंट ऑन द क्लाइंट एंड द कंपनी, ठीक है। तो आपको आगे चल के कुछ सर किसी भी, या बोलिए। सर मैं फुल स्टैक डेवलपर बनना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैंने अभी जावास्क्रिप्ट में नोड.जेएस चल रहा है मेरा। हाँ, तो सर मैं आगे मतलब पाइथन में करूँ या क्या करूँ, आप मुझे बताएं। तो मैं इसके रिगार्डिंग भी आपको पूरा बताऊंगा। मैं आपको कैसा कि एक एक चीज समझा के दे रहा हूँ, ठीक है। उससे आप ही डिसाइड करो। मैं कैसा है कि मैंने अभी भी आपको बोला है कि आई एम नॉट योर टीचर, आई एम योर मेंटर, ठीक है। मैं आपको गाइड करने वाला हूँ, आगे भी चल के मैं आपको क्या यस सर। करूंगा, आप भी सीखोगे, मैं भी सीखूंगा। ऐसा कोई भी नहीं है आईटी इंडस्ट्री में जो बंदा फुल प्रूफ है, उसके पास सारा कुछ नॉलेज, ठीक है। आईटी में हमें आजीवन सिर्फ लर्निंग करते हुए जाना है। आपको 6-6 महीने बाद नई नई टेक्नोलॉजी मिलेगी, 6-6 महीने बाद आपको नई टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ेगी, नए फ्रेमवर्क आएंगे। आज ये वाला फ्रेमवर्क हो गया, हर 6 महीने बाद 1 साल बाद नया फ्रेमवर्क आ जाएगा। पहले एंगुलर था, अभी रिएक्ट आ गया, अभी इसके बाद और कुछ आने वाला है, ठीक है। तो हमें लाइफ लॉन्ग सीखते ही जाना है। जो भी बंदा आईटी में आएगा लाइफ लॉन्ग सीखते रहेगा। चीज एक बात ये नोट यानी कि करके, सर इंडस्ट्री में जो आ रहा है उसके लिए अपडेट रहे। इंडस्ट्री के लिए आपको अपडेट रहना है। बट अपडेट भी कैसे रहे, ये भी इसका भी नॉलेज मैं आपको दूंगा, ठीक है। तो मेरा एक सबसे जरूरी फंडा है कि कोई भी जो लैंग्वेज है, ज्यादा से ज्यादा आप 3 या 4 महीने में सीखे, मैक्स टू मैक्स, ठीक है। अभी मैं एक यूएस का बंदा है शिव करके, जिनको कभी कभी अगर प्रॉब्लम आता है, वो कंसल्टिंग का काम होता है मेरे पास, कि अगर उनको सॉफ्टवेयर में कुछ इशू आ रहा है तो डायरेक्टली मुझे कॉल करके कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये कंसल्टिंग करता हूँ मैं ज्यादातर लोगों को जहां पर सॉफ्टवेयर के रिलेटेड प्रॉब्लम आता है, ठीक है। तो उनको क्या है कि सबसे पहले जावा में काम मिला, उसके बाद एडब्ल्यूएस में उनको शिफ्ट कर दिया,
उसके बाद उन्होंने क्रोन जॉब के ऊपर काम किया है, क्रोन जॉब के जो भी प्रोविजन है वो, फिर डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन हो गए, उसके बाद अभी क्या है एक्सेल शीट पे काम कर रहे हैं, और फिर से वो जावा पर एक ही एक ही डेजिग्नेशन में अभी तक उन्होंने 5 या 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क पे काम किया है। ऐसा नहीं है कि आप एज अ जावा डेवलपर जाओगे और वहां पर सिर्फ जावा का काम मिलेगा, ऐसा कभी नहीं होता है। आपको कोई भी काम दे सकते हैं और सारा काम आना चाहिए यानी कि सर एज पर रिक्वायरमेंट। एज पर रिक्वायरमेंट, जो कंपनी की नीड्स है आपको वो फुलफिल करनी है। दैट इज फुल स्टैक डेवलपर। फुल स्टैक डेवलपर मीन्स कुछ भी नहीं है, वो कुछ भी काम कर सकते हैं। हमारे 1 साल के प्रीवियस वाला एक ऑप्शन था हमारे पास कि फुल स्टैक डेवलपर मीन्स यूआई और बैकएंड, ये दोनों चीजें आनी चाहिए, वही बंदा यानी फुल स्टैक डेवलपर होगा। दैट इज, ये अभी 1 साल पहले की बात थी, 1-1.5 साल पहले, ठीक है। बट अभी टाइम्स नाउ चेंज, अभी टाइम्स चेंज हो गया। अभी आपको फुल स्टैक डेवलपर मीन्स क्या करना है, आपको फ्रंट एंड का भी काम करना है, बैक एंड का भी काम करना है, डाटाबेस का भी काम करना है, डेव्स पे भी काम करना है, और जो भी जेंकिन वगैरह जो भी टूल्स वगैरह यूज करते हैं, हमारा पाइपलाइन वगैरह, कोड पाइपलाइन, सारा कुछ आपको आना चाहिए। दैट इज फुल स्टैक डेवलपर। यानी कि ए टू जेड वर्क बंदे पे आना चाहिए। यस, ए एचआर टू जेड वर्क वो बंदे को आना चाहिए। दैट इज फुल स्टैक डेवलपर। आगे चल के और कुछ काम देंगे, एचआर के भी काम दे सकते हैं आईटी डेवलपर को, तो वो बोल नहीं सकते अभी, ठीक है। तो अभी का यही मैटर है, ठीक है। तो सर डेवऑप्स क्या होता है? डेवऑप्स मींस जो भी हमारा प्रोडक्ट डिलीवर्ड करना है हमें, ठीक है, हमारा प्रोडक्ट बन के रेडी हो गया, ठीक है, उसको हमें किसी सर्वर पर डालना है, या अभी जो सर्वर से नॉर्मली जी क्लाउड, यस सर, एज्यूर, डेप्लॉयमेंट सर, यस यस सर डेप्लॉयमेंट क्लाउड पे उसे इंपोर्ट कराना है। हाँ। तो बट उसके लिए क्या होता है कि पहले क्या होता था, हमारा प्रोडक्ट डेवलप हो जाता था और उसके बाद हम डालते थे सर्वर के ऊपर। बट अभी वो सिचुएशन नहीं रही, इसके वजह से डेवऑप्स का काम आ गया। वो सिचुएशन ये है कि हम काम करते करते उसको डिप्लॉय भी कर सकते हैं, ठीक है। यस सर, यानी कि कोड शेयर नहीं कर सकते उस पे। शेयर करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली जैसे काम हो गया नाइट में जाओ और पुश कर दो, पुश करने के बाद डायरेक्टली उसका एक बिल्ड फाइल बन जाता है और दो सर्वर पर डिप्लॉय हो जाता है। तो ऑटोमेटिकली डिप्लॉय होने के लिए हमें एक स्क्रिप्ट लिखनी पड़ती है, वो स्क्रिप्ट जो रहता है वो डेवऑप्स डेवलपर डेवलप करता है। बट वो भी काम अभी यस सर, डेवलपर भी करना पड़ता है अभी के। मतलब जो हम एफटीपी सर्वर से डायरेक्टली फाइल पुश करते हैं, अपलोड करते हैं, यस, वो काम पहले करते थे ऑटोमेट करना बस। वो ऑटोमेट करना यानी डेव्स का काम है, और सर्वर मैनेज करना। कहीं पर अगर डेटा का लूप हॉल्स आ गया है या कोई डायरेक्टली डेटाबेस को हिट कर रहा है, सर्वर क्या बोलते हैं, सर्वर हमारा डाउन हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा बैंडविड्थ कम कहाँ पर यूज कर रही है, कौन सी क्यूरी यूज कर रही है, कौन से क्यूरी का जो टाइम है यानी कि सर एक तरीके से यह है कि सर्वर को मैनेज करना है। मैनेज करना, दैट इज द डेवऑप्स वर्क्स, ठीक है। तो हमारी कंपनी में आपको क्या करेंगे, हम एक स्टार्टिंग से आपको कैसे कि एक आध दो टेक्नोलॉजी का नॉलेज देंगे, उस टेक्नोलॉजी पर आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस क्या होती है वो आपको बताएंगे, ठीक है। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन द लर्निंग ऑफ द टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी लर्न करने से सबसे पहली चीज चाहिए आपको कि आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्या होता है और उसकी प्रोसेस क्या होती है। टेक्नोलॉजी आपने अगर गूगल पर सर्च करके आप अभी देख लो, ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस में कोडिंग का परसेंटेज कितना है, तो आपको या ज्यादा से ज्यादा 2 या 3% से ज्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है। 2 या यस 3 सर, यानी कि आपको पैटर्न आता है लेकिन यूज करना नहीं आता, यूज वही बात करने हुई ना नहीं सर? आता। यस यस। तो नॉर्मली कैसा है कि हम कोडिंग के ऊपर इतना ध्यान दे देते हैं, सिंटैक्स, उसके कंसेप्ट सारे कुछ सीख लेते हैं, बट वो एक्चुअल में जो चीज यूज कर रहे हैं हम सिर्फ 2% के लिए कर रहे हैं। मुझे आपको एज अ यस सर, सॉफ्टवेयर डेवलपर करना है, ना कि कोडर। आपको एज अ कोडर नहीं डेवलप करना है, मुझे सॉफ्टवेयर डेवलपर को बनाना है आपको। और किसी भी कंपनी में अभी का जो भी ये है मेन फंडा है वो है सॉफ्टवेयर डेवलपर। नॉट, आपके कभी भी डेजिग्नेशन में ये नहीं लिख के आएगा आप कोडर हो करके। आप लगे तो एक बार चेक कर लो, किसी को भी किसी भी कंपनी में जाओ और वहां पर सर्च करो कि वहां पर कोई कोडर डेजिग्नेशन वाला बंदा है क्या, आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलता, इसका आप रीजन बता सकते हो? कोई बता सकता है मुझे रीजन? क्या सर? डेवलपर डेजिग्नेशन वाला वो काम कर रहा होता है।
नहीं, हाँ, डेवलपर लिखा हुआ रहता है आपके डिजिग्नेशन के नीचे। आपके डिजिग्नेशन में कोई भी कोडर नहीं लिख के आता। आप तो कोडिंग ही कर रहे हो ना, आप तो कोडर हो, ठीक है। ऐसा भी नहीं लिख के आता कोड डेवलपर करके, सिर्फ कोड डेवलपर, आप सिर्फ कोडिंग कर रहे हो तो कोड डेवलपर, ऐसा नहीं है। आपको सॉफ्टवेयर डेवलपर एज अ डेजिग्नेशन अपॉइंट किया जाता है किसी भी कंपनी में। सॉफ्टवेयर डेवलपर, जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर, सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर, ऐसा ही लिख के आता है। कहीं पर ये नहीं लिखा क्योंकि सर क्योंकि सर कोडिंग ही मैंडेटरी नहीं है, बाकी चीजें भी बंदे को आनी चाहिए ताकि वो सॉफ्टवेयर में आगे काम कर सके। तो क्योंकि मेन उनका मुद्दा जो है वो सॉफ्टवेयर के अंदर कोडिंग ही नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। एग्जैक्टली तो यही चीज मुझे आपको समझानी थी पूरे इसमें, कि आप एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर काम करो, ना कि सिर्फ कोडर। कोडर क्या होता है, जैसे कोडर भी इज अ कोडर, ये अच्छी चीज है, ऐसा नहीं कि कोडर नहीं बनना चाहिए, कोडर बनना चाहिए, बट कोडर ऐसा बनना चाहिए कि हमें उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने आना चाहिए, ठीक है, दैट इज कोडर, ठीक है। तो कोडर ज्यादा से ज्यादा कहाँ पर यूज होते हैं, जो इथिकल हैकिंग या ये जो चीजें रहती है उसमें ज्यादातर कोडर यूज करते हैं। हमारे डेवलपमेंट में हमें क्या करना है कि जिसमें सर टाइम की रिक्वायरमेंट कम होती है। यस, टाइम की रिक्वायरमेंट, फास्ट डेवलपमेंट, ये सारी चीजें रहती है, बट सबसे ज्यादा जो माइंड यूज करना है ना हमें, तो वो डेवलपमेंट में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, क्योंकि कम से कम इंटरफेस में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट जो प्रोवाइड करता है वो सॉफ्टवेयर डेवलपर है, क्लाइंट, और क्लाइंट के हिसाब से ही हमें काम करना है। कोडर जो रहता है क्लाइंट के हिसाब से काम नहीं करता है, कोडर जो है अपने हिसाब से काम करता है, बट सॉफ्टवेयर डेवलपर इज एज पर क्लाइंट, ठीक है। यानी कि सर जो कोडर होता है वो रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है जो बिजनेस एनालिस्ट ने उसे दी है, यस, और जो सॉफ्टवेयर डेवलपर होता है वो बिजनेस एनालिस्ट के जो भी उसके स्क्रिप्ट लिख करके आई है वहां से, यस, वो एसएसएल डॉक्यूमेंट पे वो उसको पूरा एनालाइज करता है सर। यस, उसको एनालाइज करता है और उस तरह का मिनिमम वायबल प्रोडक्ट जो है वो प्रोवाइड करता है, दैट इज डेवलपर। तो किसी भी कंपनी में सॉफ्टवेयर डेवलपर डेजिग्नेशन क्यों है, क्योंकि उन्होंने डायरेक्टली आपको बता दिया है कि आप कोडर नहीं हो, आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, तो मैं आपको जो भी बोलूंगा वो आपको करना है, आप ना नहीं बोल सकते उसमें। तो दैट यानी इज, गाड़ी खरीद ली तो उसे चलानी भी चाहिए, इसका यस, मतलब ये है। गाड़ी चलानी भी है, उसको टेस्ट भी करना है, क्योंकि अभी डेवलपर के पास यूनिट और टेस्टिंग मेंटेन भी, भी करना है। यस, यूनिट टेस्टिंग भी डेवलपर के पास है अभी। तो ये सारा कुछ डेवलपमेंट हम आपको ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंटर्नशिप में बताएंगे, स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। तो हमारे जो इंटर्नशिप की आपको फायदा क्या होगा कि आप स्टार्ट टू क्लाइंट के एंड से आओगे, ठीक है, क्लाइंट को मीट करोगे, क्लाइंट को मीट करने के बाद उनकी रिक्वायरमेंट गैदर करोगे, उनकी रिक्वायरमेंट गैदर करने के बाद उस रिक्वायरमेंट को एनालाइज करोगे, फिर टेक्नोलॉजी सजेस्ट करोगे, कौन सी टेक्नोलॉजी हम यूज कर सकते हैं, और सबसे कम से कम बजट में वो प्रोडक्ट कैसे डिलीवर कर सकते हैं हम। वो होने के बाद उसका डेवलपमेंट, उसकी यूनिट टेस्टिंग, उसका मेंटेनेंस और फाइनल प्रोडक्ट डिलीवर। यानी कि सर अगर छत पे चढ़ना है तो सीढ़ी का यूज करके पहले पहली सीढ़ी पे, फिर स्टेप बाय स्टेप स्टेप बाय स्टेप, तब चढ़ना। यस, यस। तो एक तरह से मैं क्या करता हूँ, मेरा क्या आपको समझाना है एक चीज, कि आप पूरे प्रोसेस में आओ, आपको सारा कुछ मालूम है। आपको एक कैसा कि एक अगर किसी क्लासेस में जाओ तो एक आधे टेक्नोलॉजी का सिखा देंगे, ठीक है, बट उस क्लासेस में अभी कैसा आपने कभी किया है कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट लो और फिर उसका प्रोडक्ट बनाओ और उसके बाद उसको डिलीवर करो, ऐसा नहीं है। आप एंगुलर का अगर कुछ क्लासेस सीखने जाओगे या रिएक्ट का क्लासेस सीखने जाओगे तो उसको कभी नहीं बोलेंगे कि इसको डाटाबेस कनेक्ट करके हम डिस्प्ले करना चाहते हैं, ऐसा नहीं। उसी के ऊपर a+b का कैलकुलेशन करोगे और उसी पर डिस्प्ले कर दो। तो ये हो गया लैंग्वेज सीखना, सिर्फ उस लैंग्वेज, उसमें जो जो फैसिलिटीज है वो सिंटैक्स के थ्रू हमें डिस्प्ले करना है। वो यस चीज सर। हो गई, वो चीज हो गई टेक्नोलॉजी सीखना, बट हम आपको टेक्नोलॉजी नहीं सिखाएंगे। वो आप सीख सकते हो, यूट्यूब से सीख सकते हो, बाकी किसी क्लासेस से, पीडीएफ से, वो सारा कुछ आपको मिल जाएगा। बट आपको जो चीज नहीं मिलेगी वो चीज आपको बता रहे हैं, दैट इज डेवलपमेंट फ्रॉम स्टार्ट। आपको किसी ने अगर रिक्वायरमेंट दी है, उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करके उसका प्रोडक्ट डिलीवर करना है, यानी कैसे एक्चुअल होता है, मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट। यस, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आपको बताएंगे हम, ठीक है। ये सारा सभी को समझ में आ गया।
जो प्रॉब्लम है हमारा रियल टाइम पे प्रॉब्लम वही है, हम सारी कुछ चीजें सीखने में लग जाते हैं, ठीक है। बट उस चीज को हम इजी वे में जो जितना भी मैं अभी भी आपको बताता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा हमें किसी भी लैंग्वेजेस को अगर अंडरस्टैंड करना है तो 60 या ज्यादा से ज्यादा 70%, उससे ज्यादा सीखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि बाकी 30% 40% तो गूगल ही बता देता है हमें कि कहाँ पर क्या करना है। आधे से ज्यादा एरर तो गूगल सॉल्व कर देता है हमें, ठीक है। आधे से ज्यादा एरर अगर गूगल सॉल्व कर रहा है तो हम पूरा सीखने के लिए क्यों पड़े हुए हैं? जितना हमें आता है उतना इंप्लीमेंट करते जाओ। हमें 10% आता है, 10% इंप्लीमेंट करो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए। हमें 20% आता है, 20% डेवलप करो, 20% यूज करो। यस, गूगल इज अ सदाबहार टीचर, दैट्स ट्रू। क्योंकि कभी कभी गूगल को भी गूगल की जरूरत पड़ती है, ये समझ लेना आप। ये जो किसी को नहीं समझा होगा अभी वो, गूगल को भी गूगल की जरूरत पड़ती आई नो है सर, या गूगल को भी गूगल की क्यों जरूरत पड़ती है? क्योंकि गूगल क्योंकि के सर भी बंदा उसको देख के समझ सके कि गूगल है। यस यस, तो उनके यहाँ पे भी जो डेवलपमेंट होता है उसके लिए भी वो गूगल ही यूज करते हैं, सर ठीक है। ओपन एआई, या ओपन ओपन एआई तो कोड लिख के दे रहा है अभी। एआई भी ये लिख के दे रहा है। ओपन एआई इज अ एआई एआई सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं, एआई टूल बोल सकते हैं उसको, ठीक है। तो वो क्या करता है कि पूरे जगह से एनालाइज करते जाता है वो चीजें। रॉन्ग आंसर देता है, ये नहीं समझ में आया। किशन जायसवाल, ओपन एआई रॉन्ग आंसर देता है क्या? किशन जायसवाल बोल रहे हैं। हाँ सर, कभी कभी देता है। अंडर कंस्ट्रक्शन है वो, इस वजह से ओके, रॉन्ग आंसर देता है। तो उनका बीटा वर्जन होगा। वो बीटा वर्जन में क्या होता है, कभी भी एक प्रोसेस में बताता हूँ, कोई भी डेवलपमेंट की प्रोसेस रहती है, एक ही साथ वो स्टेबल नहीं होता प्रोडक्ट, ठीक है। उसको स्टेबल होने के लिए एक टाइम ऑफ पीरियड रखता है, ठीक है। तो जो चीजें हम उसको करने के लिए लिखते हैं वही चीजें वो करता है एआई, और हर चीज में एरर्स सर होता है। आप अभी सर भी जो हाँ, यस, जो अंडर कंस्ट्रक्शन हो उसे यूज ही ना करो। नहीं कर सकते, उसको यूज करने के बाद ही पता चलता है हमें कि वो एआई कितने पानी में है। हमें आगे चल के अगर उस तरह का अगर प्रोडक्ट बनाना है तो उसके लिए क्या लगेगा, क्योंकि क्या होता है ज्यादा से ज्यादा आप जो रिक्वायरमेंट ये करते हो ना, तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक ही चीज बता रहा हूँ अभी, ठीक है। फाइनल वर्डिक्ट है मेरा इसके रिगार्डिंग। आगे चल के मैं आगे के सेशन में आपको टूल्स भी बताऊंगा जो मैं अभी यूज कर रहा हूँ, जैसे ये पीएचपी मैडमिन क्या है। उसके बाद हमारे पास हमारा एक हम खुद के प्रोडक्ट बनाते हैं, ये पॉपटैग जो आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, ये हमारा ही प्रोडक्ट है। PopTag। ये आयनिक में बना हुआ प्रोडक्ट है, तो हर जो प्रोडक्ट है हमारे, जो भी प्रोजेक्ट है, हम आपको ये बताएंगे, ठीक है, कैसे वर्क करता है वगैरह। उसका रिक्वायरमेंट कैसे है वो रिक्वायरमेंट बताएंगे आपको। हम रिक्वायरमेंट लेने के बाद हमारा रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट कैसे होता है जो हम क्लाइंट की तरफ से लेते हैं, वो आपको एक बार बताएंगे।
ठीक है, तो हमारे पास हमारे कंपनी में बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो हमने अभी तक बनाए हैं। ठीक है, क्लाइंट है 2 मिनट। तो आप सब लोगों को, जैसे यूएमएस हमारा प्रोजेक्ट है, स्कूल ईआरपी, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सॉफ्टवेयर, मटेरियल ट्रैकिंग, डेयरी ईआरपी, असेंबली लाइन, कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम, डीलर डिस्ट्रीब्यूटर मैनेजमेंट सिस्टम, ये सारे हमारे प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, इस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग आपको बताएंगे। हमारे जो प्रोजेक्ट है जो हम क्लाइंट के लिए बना रहे हैं, वो प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग हम आपको बताएंगे सारा कुछ। और इस सारे लाइव प्रोजेक्ट पर आप वर्क करेंगे, तो इससे क्या आपको सीखने को मिलेगा कि हमारे क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोजेक्ट कैसे डेवलप होता है। ये तो क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से कैसे वर्क होता है, ये आपको सारा कुछ बताएंगे। ठीक है, तो एनी क्वेश्चंस? तो कल हम आपको टूल्स के रिगार्डिंग, जो भी इंडस्ट्री में, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में यूज होते हैं ना, वो टूल्स आपको मैं एक छोटे छोटे ब्रीफ दे दूंगा सब सारे। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए यूज होते हैं। ठीक है, नॉर्मली आपको एक्सेल शीट और वर्ड फाइल तो मालूम है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, आसना है, गिटहब है, ये सारी चीजें यूज होते हैं। क्यों यूज होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, कहाँ पर यूज होते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें। ठीक है, तो एक बार आप दीपिका शर्मा, आप एक बार अमोल सर से ये डिस्कस कर लीजिए। ठीक है, Okay, sir. या ठीक है, ऑल ऑफ यू गाइज अंडरस्टूड द ऑल। मैं आज का जो मेरा सेशन था, आपको इंडस्ट्री की पहचान कराने के लिए था। ठीक है, इंडस्ट्री में, यस सर। या इंडस्ट्री में क्या चीजें कौन सी चीजों की जरूरत है, और हम क्या लेके बैठते हैं, और हम क्या सोच के बैठते हैं कि हमें नहीं, हमें अगर एंगुलर आता है तो ही हम इंडस्ट्री में जाएंगे, या पीएचपी आता है तो ही जाएंगे। दैट इज नॉट द रियल आईटी इंडस्ट्री। आपको पहले मालूम था कि कोई भी कंपनी कॉलेज में आती है और 50-50, 100-100 बच्चों को उठा के लेके जाती है, एज पर वो क्या कुछ तो बोलते हैं, कैंपस सिलेक्शन वगैरह, ऐसा कुछ बोलते हैं उसको, मास रिक्रूटर, मास रिक्रूटमेंट, कैंपस, कैंपस प्लेसमेंट। कैंपस। तो ये सारा जो है कि वो क्या करते हैं कि 50-50, 100-100 लोगों को उठा के लेके जाते हैं, और उसको जो हमें चाहिए वो आप सीखो, और उनको 1-2 महीने में सिखाते हैं, और उसके बाद उनके तरफ से काम करा लेते हैं। क्यों वो ऐसे करते हैं? क्योंकि वो 50 लोगों को एप्लीकेशन लैंग्वेज कोई भी सीखने के लिए ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 महीने, और कोई भी ग्रेजुएट उसको सीख सकता है, ये उनको मालूम है कंपनी को। इसके वजह से वो कैसे 50-100 लोगों को उठा लेते हैं और उनको सिखा के अपना काम करवा लेते हैं पूरा। तो ये प्रोसेस चलती थी पहले। अगर उनको मालूम ही नहीं रहता था कि 50-100 लोग हमारा काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उनको नॉलेज आएगा नहीं आएगा, वो काम करेंगे नहीं करेंगे, वो अगर उनको मालूम नहीं रहता था तो वो क्यों उठाएंगे, वो भी 4-4, 5-5 लाख रुपए सैलरी पैकेज देके। क्योंकि उनको मालूम है जो भी ग्रेजुएट्स बन रहा है उसको ये चीजें आनी ही आनी। अगर 2 महीने उनको पढ़ा बैठा के सिखाओ ना, तो वो लैंग्वेज सीख जाएंगे, कोई भी लैंग्वेज हो। क्योंकि अगर वो ग्रेजुएट्स है तो उनको उसका नॉलेज है ही कि वो लोग उतना सीख सकते हैं, तो दैट इज ट्रू। तो आपको वही चीज है, आपको सिर्फ मैं गाइड करूंगा कि सॉफ्टवेयर डेवलपर कैसे बनाया जाता है। ठीक है, बाकी आपके पास नॉलेज है, आप कोई भी लैंग्वेज ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 महीने में सीख सकते हैं, और वो कौन सी सीखनी है वो भी मैं आपको बताऊं। ठीक है, ओके, थैंक यू गाइज, ओवर टू यू अमोल सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू अमोल सर। Yes, Prabhu sir. Thank you very much for this interactive session. Very wonderful session. आप सबको कैसा लगा सेशन? Please type your answer. कुछ नई चीजें पता चली? यस सर। Okay.
सो कल भी हमारा एक बहुत अच्छा सेशन होगा, उसमें कुछ टेक्नोलॉजी के बारे में प्रफुल्ल सर आपसे डिस्कस करेंगे। तो कल का सेशन भी आप लोग जरूर अटेंड करें, ये मेरी गुजारिश है आप सबसे। सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। सो मिलते हैं कल 9 बजे। टिल देन बाय, टेक केयर, सर गुड नाइट। सर हेलो, हाँ संजय भाई। मुझे पर्सनली पूछना था आपसे। पर्सनली पूछना है तो कॉल कर सकते हो आप ग्रुप में, ग्रुप में नंबर है। सर एक्चुअली मैं नहीं हूँ ग्रुप में कोई, मुझे फ्रेंड से लिंक मिल गई, ओके ओके, एक मिनट एक मिनट एक बट मुझे एज ए इंटर्न ज्वाइन होना है। मिनट। ओके ओके तन्मय, एक मिनट, मैं आपको मेरा नंबर शेयर कर रहा हूँ अभी। थैंक यू सर। एक मिनट एक मिनट। ग्रुप में ही डाल दो अब अमोल सर। हाँ ग्रुप में डायरेक्ट ही डाल देता हूँ, एवरीवन को डिस्प्ले होगा, जो भी बाहर से आए हैं उनको पता चल जाएगा। So this is my number. Tomorrow morning you can call me. Okay, Tanmay. यस थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। Thank you everyone for joining this wonderful session. Hope you have get lots of knowledge. So मिलते हैं कल 9 बजे। Till then, bye bye. Take care. सर PM AM कल रात को ही रहेगा PM। ठीक है। थैंक यू सो मच सर। ओके ओके, चलिए बाय, गुड नाइट। थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय। सेम टू यू Thank सर। you for joining.